नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 29 जनवरी 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पेपर लीक के बाद नया प्रयोग, युग में वाले सवाल ज़्यादा, एआई का भी सहारा, प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न बदला, कठिन पेपर युवाओं के लिए चुनौती। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ सीकर। तो ये सभी भर्तियों की बात हो रही है, जिसमें यहाँ पर देखो 2 साल में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में एआई का भी इस्तेमाल की दिखा। असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, सब इंस्पेक्टर, टेलीकॉम सांख्यिक अधिकारी, पशु परिचर, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कांस्टेबल, पटवारी, चतुश्रेणी आदि का पेपर पैटर्न अब तक युवाओं में चर्चा में है। यूपीएससी के तर्ज पर आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर होने से कठिनाई का स्तर भी बढ़ा है। पेपर पैटर्न की वजह से खाली रहे पद, संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के। और मदन दिलावर का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान टीचर प्रमोशन, राजस्थान में कब होगा शिक्षकों का प्रमोशन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा विभाग में बकाया डीपीसी के कारण अध्यापक से लेकर 2nd ग्रेड अधिकारियों तक पदोन्नति प्रक्रिया अटकी हुई है। 31 मार्च तक डीपीसी नहीं होने पर 1 अप्रैल से बकाया सूची में एक और 70 जुड़ जाएगा। इसका क्या मतलब है, आगे देखते हैं। शिक्षा विभाग में अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य पदों की डीपीसी शेष है। इससे रिक्त पदों का गणित गड़बड़ा रहा है। इस साल 31 मार्च तक डीपीसी नहीं की जाती है तो 1 अप्रैल से बकाया डीपीसी में एक और डीपीसी जुड़ जाएगी। शिक्षा विभाग में सरकार की ओर से कई पदों की डीपीसी की गई, उसके बावजूद अभी बड़ी संख्या में अध्यापक और अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं। पदोन्नति के अभाव में रिक्त पदों का गणित भी, आगे देखते हैं, पदोन्नति के अभाव में रिक्त पदों का गणित भी गड़बड़ा रहा है। इस सत्र में उप प्राचार्य के साथ अन्य करीब 50,000 पदों की डीपीसी की गई थी। इसके बाद भी अध्यापक से यानी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड सहित अन्य पदों की डीपीसी का शिक्षक अभी इंतजार कर रहे हैं। डीपीसी की बकाया स्थिति, अब यहाँ पर देखो संख्या, ये जो दे रखा है ना, इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देखो एक बार, अध्यापक से यानी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की 5 सत्र की डीपीसी बकाया है। करीब 25,000 अध्यापक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये संख्या कभी 30,000 भी बताई जाती है, पर चलो अपन मान लेते हैं दोस्तों 25,000 पदों पर डीपीसी होनी चाहिए, बकाया है। अगर 31 मार्च तक शिक्षा विभाग ने बोल रखा है कि उससे पहले या 31 मार्च तक हम डीपीसी कंप्लीट कर लेंगे 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, अगर ये 31 मार्च को नहीं होती है तो इसमें प्लस 5,000 पद और जुड़ जाएंगे, क्योंकि नया सत्र, छठा सत्र लग जाएगा 1 अप्रैल से। एक तो ये चीज़ है ना। और इससे क्या होगा, नई रीट 2026 के बाद जो 3rd ग्रेड होगी वो बम्पर पदों पर होगी फिर, क्योंकि सारे पदों पर डीपीसी करनी पड़ेगी। इधर 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड के 2 सत्र से पदोन्नति नहीं होने से करीब 10,000 इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2nd ग्रेड के शिक्षक 1st ग्रेड बन जाएंगे, ये भी 10,000 पदों पर होगी। इससे क्या होगा, 1st ग्रेड के जो 28,000 पद चल रहे हैं उसमें से 10,000 बढ़ जाएंगे, कम कर तो 10,000 18,000 बच जाएंगे। और 2nd ग्रेड के 42,000 पद खाली चल रहे हैं, उसमें 10,000 और बढ़ जाएंगे, तो 52,000 पद 2nd ग्रेड के हो जाएंगे खाली। उप प्राचार्य से, वैसे तो दोस्तों मैं बोलता हूँ, शिक्षा मंत्री ने भी कल कहा है कि बजट में हम शिक्षा विभाग की भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ 10,000 पदों पर नई 2nd ग्रेड और 7-8,000 पदों पर 1st ग्रेड की घोषणा कर देनी चाहिए, काफ़ी पद है। उप प्राचार्य से प्राचार्य के 1 सत्र की डीपीसी के कारण करीब 2500 उप प्राचार्य इंतजार कर रहे हैं, बाकी अन्य डीपीसी भी आपके सामने हैं। और वही बात आ गई, 1 अप्रैल को अगले सत्र की डीपीसी बकाया हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये न्यूज़ भी चल रही है, जिसमें आप देखो डेडवानस न्यूज़ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा, बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए
शिक्षकों की नई भर्तियों की घोषणा की जाएगी। संविदा कर्मियों का जो भी हक है उन्हें मिलेगा। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और शिक्षकों की नई भर्तियों को लेकर दिया अहम बयान। तो उम्मीद है नई सेकंड ग्रेड, मैंने अभी आपको बताया 10,000, फर्स्ट ग्रेड कम से कम 7,000 और थर्ड ग्रेड कम से कम 30,000 पदों पर घोषणा होनी चाहिए, तभी बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। और शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के आंसर की 20 फरवरी के बाद जारी होगी। दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम अप्रैल माह में जारी होगा। और चतुश्रेणी भर्ती का फाइनल परिणाम शिक्षक भर्ती के फाइनल परिणाम के बाद जारी होगा। इससे कॉमन चयनित अभ्यर्थी चतुश्रेणी पद पर नहीं आएंगे। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का 2 गुना अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम की सूची को लेकर अतिशीघ्र जारी करवाने को लेकर बात हुई है। फरवरी में स्क्रूटनी फॉर्म के समय आपकी सूची जारी की जाएगी। तो यहाँ पर देखो अभी आलोक राज ने बता दिया है कि दूसरे वीक में यानी 7 फरवरी के बाद कभी भी आपकी जो डीवी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चतुश्रेणी की। आरपीएससी प्राप्तांकों की पुनर्गणना के ऑनलाइन आवेदन आज से। आरपीएससी चतुचरण के साक्षात्कार का आज अंतिम दिन। आरएएस भर्ती आरपीएससी रिश्तेदार परीक्षार्थी तो कार्मिक की नहीं लगेगी ड्यूटी। 5 साल की नियुक्तियों की गहन पहचान जांच जरूरी। भर्ती की सच्चाई परखने उतरा शिक्षा विभाग। 5 वर्षों की भर्तियों की बारीक जांच। श्रीगंगानगर से है न्यूज़। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती रहेगी कोर्ट के आदेश के अधीन। सभी परिलाभ देकर अध्यापक लेवल 1 के पद पर नियुक्ति देने के आदेश। 2021-22 की भर्ती है भाई थर्ड ग्रेड में। तलाकशुदा कोटे में वरीयता के बाद भी भर्ती से बाहर करने पर जवाब मांगा। चतुश्रेणी भर्ती हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। थर्ड ग्रेड भर्ती से जुड़ा मामला अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट में नहीं बुलाने का मामला। सीबीएसई असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई परीक्षाएं 31 से। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में 5 नए अभ्यर्थियों को मौका मिला। आरपीएससी परीक्षा पे चर्चा के लाइव प्रसारण के लिए लगाएं बड़ी स्क्रीन। सीबीएसई ने स्कूलों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री करेंगे चर्चा। शिक्षा बोर्ड की गलती भुगत रहे हजारों विद्यार्थी। फॉर्म भरने के बावजूद सेकेंडरी के वोकेशनल सब्जेक्ट के प्रिंट नहीं हुए जारी। नवीन नतीजन स्कूलों को जारी रोल नंबर में वोकेशनल सब्जेक्ट ही जारी नहीं हुए। असफल अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना का अवसर। आरएएस 2024 मुख्य परीक्षा। इधर प्राप्तांक और फाइनल आंसर की जारी। 25 जिलों में 2 दिन होगी एसआई परीक्षा 2025। परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर 5 फरवरी को होगी वीसी। नई सब इंस्पेक्टर। कॉलेजों में प्रवेश की राह। अगली कक्षाओं में प्रवेश कोई मित्र से करवानी होगी फीस जमा। जीजीटीयू की डिग्री की तुरंत जांच क्योंकि 3 साल पहले ही क्यूआर कोड लगा चुके। बीटेक प्रवेश परीक्षा खत्म। 12 को परिणाम। पीएमसी में हेडलाइन असेसमेंट आज। नई शिक्षा नीति सफर से शुरू होगा स्कूली बच्चों का करियर। शिक्षक बनेंगे सारथी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति। सीबीएसई 10वीं कक्षा की पहली परीक्षा 17 से बिना विकल्प दिए आवेदन शुरू। दूसरी पर अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का मामला। तलाकशुदा कोटे में वरीयता फिर भी भर्ती से बाहर क्यों किया। हाईकोर्ट फार्मासिस्ट भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार। आरएएस 2024 मुख्य परीक्षा आवेदन आज से 6 तक। राज्य के विद्यालयों में 66 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म स्कूल बैग वितरित। फिन सिंह स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्कीम की गाइडलाइन बनी। आज तक शुरू नहीं हुए सेंटर कोर्स। नीट पीजी दूसरी बार 0% पर एडमिशन। 6 माह में 24,966 पदों के लिए 11 भर्ती परीक्षा। सीकर झुंझुनू चूरू के 11 लाख से ज़्यादा युवा तैयारी में। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड 1 फरवरी से 27 जुलाई तक कराएंगे परीक्षाएं, जिसमें सेकंड ग्रेड में 6500 पदों पर 12.64 लाख से ज़्यादा आवेदन सबसे ज़्यादा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की है। एलडीसी एसआई भर्ती एसआई भी आरपीएससी की है। एलडीसी भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की है। तो ये थी दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार।